Welcome back to Victory Classes and my name is Rishabh Sharma and I am here back with the English subject. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेंटेंस में बताया था किस तरीके से सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब डिफरेंटली एलोबरेट करते हैं एंड वी जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टफ क्लियरली. सो आज हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे. क्या हमें ग्रामर पढ़ते हैं जब हम टेक्स्ट बुक उठाते हैं या कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठाते हैं उसमें किस तरीके से हमें एडजेक्टिव एडवर्ब ग्रामर की जरूरत पड़ती है, वोकैब्स की जरूरत पड़ती है और हमें रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग एवरी सेक्शन की हमें डीपली अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. एंड मे बी हम इंग्लिश जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए एंड जब हम जाते हैं हम कोई भी लिखने कोई भी सेंटेंस जाते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर, एक कॉन्टेक्स्ट, एक टेंस, हर चीजों की एक डिफरेंट तरीके से नीड्स होती है. तो उसी नीड को जानने की कोशिश करेंगे एंड डिफरेंट तरीके से हम नॉलेज लेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग पार्ट में हम उसको डिवाइड करके हम समझ सके. डिवाइड करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप कोई भी बड़ा काम करने जाते हैं अगर उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके अगर समझते हैं तो यू कैन गेट ईच एंड एवरी स्टेप इजीली एंड समझ में आता है. एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि आप कोई चींटी होती है, चींटी छोटा छोटा काम करती है बट दे हैव अ लीड अ लॉट एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ द थिंग्स इन देयर अर्थ एंड एवरीवेयर. तो उसी डायरेक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंग्लिश क्लासेस. एंड पहले तो मैं आपको वो अपने दो पिलर बताऊंगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज द थ्योरी एंड सेकंड इज द प्रैक्टिकल. So first is the theory and second is the practical. तो theory practical is the important. First is the theory में हम सीखते हैं जो भी हमने सीखा है 6 से 12 तक जो भी हम कॉन्टेक्चुअली सीखते हैं एंड हम रूल्स रेगुलेशन जो भी सीखते हैं वो हम थ्योरी में और प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं. मे बी इज द टर्म्स ऑफ द स्पीकिंग एंड राइटिंग. ओके, सो लेट्स इलैबोरेट ईच एंड एवरी स्टेप. सो हमारी थ्योरी सेशन में पहला नंबर आता है वोकैब्स का. सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी. सबसे पहला है सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरीज. हमें टन्स ऑफ वोकैबुलरीज डेली फेस करनी पड़ती है. उन्हें रिकॉग्नाइज करना और उन्हें समझना. जैसे कि हम डिफरेंट चीजें करते हैं हमें वोकैबुलरीज का अगर मैं डिफरेंट मतलब बताऊं जैसे कि हम कॉन्टेक्चुअली देखते हैं, हम सिनोनिम्स देखते हैं, हम एंटोनियम देखते हैं, तो सिनोनिम्स एंटोनियम्स एंड सिमिलरिटी. एंड मैंने एक और चीज ऐड करी है जो कि आपको हर बार एंड डीपली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं. दैट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वर्ड में बताया था कि मिनट और माइन्यूट एक ही वर्ड एक ही स्पेलिंग के साथ अलग अलग तरीके से प्रोनाउंशिएट करा जाता है. क्यों करा जाता है? क्योंकि उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल अलग हो जाता है. एक जगह वो एडजेक्टिव यूज होता है एंड एक जगह वो नाउन यूज होता है. तो आपको समझना है कि उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है. उसके सिनोनिम्स एंटोनियम्स एंड सिमिलरिटी के साथ उसकी अगर आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो यू कैन गेट वेरी इजीली एंड डीप अंडरस्टैंडिंग विद दिस वर्ड. सो वोकैबुलरीज में हम बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स क्या है. अगली चीज लेके चलते हैं हम ग्रामर. ग्रामर में जो भी हमारे रूल्स हैं और रिवीजन है, रूल्स का रिवीजन जो भी है और कंपाउंड सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन उनका रिवीजन एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे कि हम लंबे लंबे सेंटेंस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इतना लंबा सेंटेंस दिया था उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस था पर वो सेंटेंस बहुत लंबा था. उसमें आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी कि कहाँ नाउन है कहाँ प्रोनाउन है, किस टेंस से बिलोंग करता है 12 के 12 टेंस में से. तो ये आप अगर आप रूल्स रेगुलेशन कंपाउंड सेंटेंस अगर डीपली समझते हैं अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो यू कैन गेट इजीली ईच एंड एवरी स्टेप एंड वेरी क्लियरली. इसके बाद हमारा पिलर आता है रीडिंग. रीडिंग इन समथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे कि आप कुछ रीड करने जाते हैं, आप रीड करने के कोई बुक टेक्स्ट बुक आपने उठाई 6 से लेके 12 तक की, या तो आपने न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठाया या तो आपने कोई भी एडिटोरियल उठाया या तो कोई भी आपकी नॉवेल्स हुई, कोई भी चीज हुई. तो रीडिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लर्निंग प्रोसेस में क्योंकि आपके रीडिंग से पता चलता है डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट थॉट्स ऑफ ऑथर
क्या वो लिखना चाहते हैं, किस तरीके से बातें कन्वे करी जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आप एक ही शब्द कह सकते हैं, कैन आई कम हेयर, क्या मैं यहाँ आ सकता हूं, और इसी हिंदी वाक्य को आप ऐसे भी कह सकते हैं, कुड आई कम हेयर, क्या मैं यहाँ आ सकता हूं। तो ये कहने की राइटिंग हो जाती है। एक में थोड़ा आप रिस्पेक्ट शो करते हैं और दूसरे में आप थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, तो ये आपकी फीलिंग्स को शो करता है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो कि किस तरीके से आपको बात को अपनी कन्वे करना है एंड चीजें बतानी है। तो रीडिंग स्किल्स आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप डिफरेंट तरीके के ऐसे या फिर ऐसे नहीं, या तो आप बुक पढ़ सकें, आप एडिटोरियल पढ़ सकें, आप डिफरेंट डिफरेंट एनसीईआरटी की चीजें एंड आप कई आर्टिकल देखते हैं वो पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक हमारा थ्योरी सेक्शन का, वो है राइटिंग। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टीडियस टास्क। मैंने टीडियस और डिफिकल्ट क्यों बोला, क्योंकि ये पार्ट यहां रहता है कि आप अगर 100% ऑफ योर लर्निंग आप इनपुट में देते हैं तो यहां पे आपको आउटपुट देना होता है। पर जो भी आप सीखते हैं, आप जब इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो उसका 50% ही रह जाता है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन इतना रहता है, इतना बॉन्ड ऑफ नॉलेज होती है, इतना अबंडेंट ऑफ थिंग्स होती है, यू कांट एबल टू एक्सप्रेस क्लियरली एंड डीपली व्हेन यू नीड टू अप्लाई दैट। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, हमेशा जब भी रीडिंग करने जाए आप डीपली छोटे छोटे ब्रेक करते हुए पहले आप ऐसे रीड करिए, फिर आप राइटिंग पे भी फोकस रखिए। ऐसे राइटिंग और आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग जो होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रो। इंट्रो आपका वही 4 से 5 होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, इंट्रो 4 से 5 क्यों होना चाहिए, हर सिचुएशन के हिसाब से हर तरीके का इंट्रो अलग होता है। जैसे कि आपको ऑडियंस को संबोधित करना है, ऑडियंस को अटेंशन गेन करना है, तो आपको अलग तरीके का एक इंट्रो तैयार करना होगा, जिससे कि आप ऑडियंस को मे आई गेट योर अटेंशन प्लीज एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको एक 1-to-1 आपको इंटरेक्शन रखना है, ग्रुप में इंटरेक्शन रखना है, आपको काउंटर पार्ट करना है, उसके लिए आपका इंट्रो अलग हो जाता है। अगर आपको एक पैनल को या आपका कोई इंट्रोडक्शन हो रहा है या चीजें हो रही है, आपको पैनल को संबोधित करना है, तो उसके लिए आपका डिफरेंट इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो इसलिए हमारे 4 से 5 इंट्रो टॉपिक हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट हो जाती है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग रहती है क्लियरली, हाउ वुड यू स्पीक इन बेटर वे, इन फ्लुएंट, एवरीथिंग क्लियरली एंड मेंशन इन देयर। Okay, I hope you got that theory session. Now it comes to the practical session. आप जो भी यहाँ पे ये चीजें सीखते हैं, चाहे आपने सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ड्स के वोकैब्स, ग्रामर, रीडिंग या राइटिंग, कोई भी चीजें सीखी, अब यहाँ पे आता है आपका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन का। अब यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जो भी आपने इंट्रो करे हैं, इंट्रो करे 4 से 5 जो भी आपके इंट्रो तैयार हुए हैं, उन इंट्रो को स्टेज पे जाके एलॉबरेट करना कि किस तरीके से आप इंट्रो को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी चीजों को, अपने आप को डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं कि ओके दिस इज द इंट्रो एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू शेयर एवरीवन। तो इस तरीके से आपको इंट्रो रहता है, और इंट्रो के बाद जब आप इंट्रो देने लगते हैं, फिर हम आपको टॉपिक तैयार कराते हैं। टॉपिक किस तरीके से, जब आप एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल की सब नॉलेज हो जाती है, तब आपको टॉपिक लिखवाया जाता है। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होती है एंड यू जस्ट फॉलो डीप अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। जब आप राइटिंग करते हैं, जब आप टॉपिक के बारे में लिखते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, XYZ कोई भी टॉपिक हो। जो आपको रैंडमली टॉपिक दिए जाते हैं, पहले नॉर्मल टॉपिक दिए जाते हैं, जिससे कि आप लिखने की अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग रख सकें and you can make yourself clear and better understanding too in this topic. And another one आपका important रहता है GD रहता है। GD जो भी ग्रुप में डिस्कशन करना है, अगर आपको ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं और आपने कोई पॉइंट जैसे कि रखा और सामने वाला आपको काउंटर दे रहा है कि हाँ, अगर तुम कह रहे हो 63% पीपल आर जस्ट गेट एजुकेटेड, तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये 50% है, तो आपको डेटा शो करना पड़ेगा, आपको एक थ्योरेटिकल चीजें बतानी पड़ेगी, किस तरीके से आप अपने पॉइंट को और
और इंपॉर्टेंट रखते हैं और रोम्बस बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं फ्रंट ऑफ ऑल दिस पैनल जो भी आपके साथ बैठा है एंड ग्रुप डिस्कस कर रहा है एंड एवरीथिंग। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड उसके बाद आपको एक कैमरा ऑडियंस फेसिंग बताई जाती है। ऑडियंस फेसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब सब चीज सीख लेते हैं, जैसे कि आपने पूरा कोर्स पूरी चीज सीखी, आपने लर्निंग प्रोसेस सब सीख ली, राइटिंग भी सीख ली, बट व्हेन यू रेडी टू इंप्लीमेंट एंड एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड आइडियाज, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पूरे स्पीकिंग दौरान, स्पीकिंग के समय आपका ऑडियंस से कनेक्टिविटी बनी रहे। तो आपको किस तरीके से, कहाँ किस कंजंक्शन का यूज करना है, कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं, कैसे आपको स्पीक करना है, इस सब का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आप ऑडियंस से 1-to-1 इंटरेक्शन बना सके एंड यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग very clearly. So I hope you get that whole stuff and theory and practical. So these are my roadmap to do everything clearly better, and I hope you get that. पिछली बार हमने लास्ट सेंटेंस कंप्लीट किया था each and everything, and आज मैं आपको बता दिया किस तरीके से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेशन में बहुत एक्सपेक्ट होते हैं एंड किस तरीके से उसको कवर अप किया जाता है। So I hope you get is the well and knowledgeable session for that. And if you get anything, so and any doubt if you have, you can ask me comment section below. Until of that, stay with the Victory classes and hit the like button this video and subscribe this channel. Until that, bye.